नमस्कार। मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं बलबीर सिंह श्रीता राजपूत। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की आफतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। अरविंद केजरीवाल जी विवादों के घेरे में घिरते ही जा रहे हैं। पिछले दिनों दिल्ली में एक स्टिंग ऑपरेशन करके दिल्ली के शराब घोटाले का पर्दाफाश किया और एक और घोटाला होने जा रहा था जिसका स्टिंग ऑपरेशन किया। दिल्ली की डीटीसी बस खरीद फरोख्त का घोटाला। वो खरीद फरोख्त न होने की वजह से वो घोटाला दिल्ली सरकार कर नहीं पाई, मगर उसकी भी जांच सीबीआई कर रही है। आज गुजरात के अंदर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली के अंदर जो काम किया वही पंजाब में भी किया, शराबकारी नीति को लेकर के। दिल्ली में जिस प्रकार से शराब नीति को लेकर के जो घोटाला हुआ है, अरबों खरबों रुपए का घोटाला जो किया गया है दिल्ली के अंदर, जिस प्रकार से दिल्ली और पंजाब में जो बंदरबाट हुई है, उससे बहुत बड़ा घोटाला शराब नीति पर अरविंद केजरीवाल सरकार ने किया है। और जिस प्रकार से दिल्ली में ये बंदरबाट हुई है शराब नीति के लाइसेंसों को लेकर के, जो कच्ची कॉलोनियाँ थी उनमें 250 करोड़ रुपए की रिश्वत, और जो बड़ी और पॉश कॉलोनियाँ थी उनमें 500 करोड़ रुपए तक की रिश्वत लेने का अनुमान है, आरोप है आम आदमी पार्टी पर। और जिनकी सीबीआई और ईडी दोनों ही जांच कर रही हैं। उसके साथ ही एक और गुजरात में एक वीडियो 2 उद्योगपतियों से मीटिंग करते हुए वायरल हुआ है। और उससे भी बड़ा एक और चमत्कार गुजरात में हुआ कि गुजरात के अंदर 57 देश के ब्यूरोक्रेट्स ने आम आदमी पार्टी के खिलाफ इलेक्शन कमीशन में शिकायत की है कि अरविंद केजरीवाल ने 3 सितंबर को गुजरात में एक कॉन्फ्रेंस की और उस कॉन्फ्रेंस में बार बार ये बात दोहराई गई कि जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं ये आम आदमी पार्टी के लिए प्रचार प्रसार का काम करें, और जब पार्टी जीत जाएगी तो हर महिला को 3000 रुपये फ्री में मुफ्त में दिए जाएंगे, बिजली मुफ्त में दी जाएगी, पानी मुफ्त में दी जाएगी, सिलेंडर मुफ्त में दिए जाएंगे। न जाने कितने लालच दिए गए हैं वहाँ के सरकारी कर्मचारियों को। और चूँकि सरकारी कर्मचारी कॉन्फ्रेंस में किए हुए अनाउंस को सुनने के बाद सरकारी कर्मचारियों ने एक शिकायत इलेक्शन कमीशन को दर्ज की, जिसमें टोटल 57 ब्यूरोक्रेट्स शामिल हैं। और ब्यूरोक्रेट्स ने इलेक्शन कमीशन को ये शिकायत की कि सरकारी कर्मचारी एक दायरे में काम करते हैं सरकार के साथ, और सरकारी कर्मचारियों से इस प्रकार से कोई भी सरकार इस प्रकार से चुनाव के दौरान अपनी पार्टी के लिए प्रचार प्रसार नहीं करवा सकती है, जिस प्रकार से केजरीवाल जी ने अपनी कॉन्फ्रेंस में कहा है। क्योंकि सरकारी कर्मचारी को इलेक्शन में ड्यूटी लगा सकते हैं, बूथ पर उसकी ड्यूटी लगा सकते हैं, वोटिंग बूथ के ऊपर, लेकिन सरकारी कर्मचारी को कोई भी पार्टी अपने इलेक्शन जीतने के लिए प्रचार प्रसार में नहीं लगा सकती है। अगर किसी भी पार्टी को इलेक्शन जीतना है तो वो अपने वादों पर चुनाव लड़े और जनता के सामने अपने वादों को लेकर जाए, अपने मुद्दों को लेकर जाए, अपने मुद्दों के साथ में इलेक्शन जीते और सरकार बनाए, अपनी सत्ता में आए। लेकिन सरकारी कर्मचारियों को इस प्रकार से किसी भी पार्टी के प्रचार प्रसार में लगा देना
एक ये देश के लिए बहुत ही बड़ा घटना होने का एक संकेत है। इससे देश के अंदर बहुत बड़ा एक षड्यंत्र एक जन्म लेने की एक पूरी संभावना है। और इस प्रकार से कभी भी कोई कर्मचारी किसी भी पार्टी के प्रचार प्रसार में काम करने के लिए बाध्य नहीं है, क्योंकि सरकारी कर्मचारी सिर्फ सरकार के जो लागू जो काम है, उनके जो ड्यूटियां हैं वही कर सकते हैं। और इलेक्शन कमीशन के नियमों को मानता है सरकारी कर्मचारी इलेक्शन के दौरान, और इलेक्शन कमीशन के डायरेक्शन के आधार पर ही सरकारी कर्मचारी इलेक्शन के दौरान अपनी ड्यूटी करता है, न कि किसी पार्टी या किसी सरकार के कहने से। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने तो सरकारी कर्मचारियों को भी शायद दिल्ली में भी जो वॉलेंटियर लगाए हैं, इस प्रकार की भी संभावना बताई गई है कि दिल्ली में जो लड़के और लड़कियां जो वॉलेंटियर दिल्ली सरकार ने जो भर्तियां की हैं, इसका भी अंदेशा है कि ये भी गुजरात में प्रचार प्रसार में के काम पे लगे हुए हैं, और इसकी भी जांच करवाने की कुछ बातें चल रही हैं मीडिया के अंदर, सोशल मीडिया के अंदर। और हो सकता है कि आगे चलकर इसकी भी कोई इंक्वायरी हो। जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल ने पहले इलेक्शन में जब दिल्ली इलेक्शन लड़ा तो जो अनाउंस किया कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, ना गाड़ी चाहिए, ना बंगला चाहिए, न सिक्योरिटी चाहिए, आज वही अरविंद केजरीवाल है जो भ्रष्टाचार में लिप्त है, जो शराब घोटाले का भ्रष्टाचार है, डीटीसी बस घोटाला है, स्कूल के कमरे बनाने में दिल्ली में घोटाले हैं, हवाला कांड के घोटाले हैं स्वतंत्र जैन के। और इस प्रकार से अरविंद केजरीवाल की अगर यही नीतियां रहीं तो देश का लोकतंत्र आज से पहले खत्म हुआ या नहीं, मगर इस प्रकार से अरविंद केजरीवाल की नीतियों से जरूर लोकतंत्र खतरे में आ जाएगा। और कांग्रेस ने तो गुजरात के अंदर अपने आप को सिलेंडर कर दिया है। बिना ही अनाउंसमेंट किए कांग्रेस पार्टी ने अपनी पार्टी को आम आदमी पार्टी के अंदर विलय कर दिया है। और इसी प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली में जब इलेक्शन हुआ कि बिना ही कुछ बताई अंडरग्राउंड आम आदमी पार्टी का सपोर्ट किया, और अपने कार्यकर्ताओं को भी बताया, बोला कि आम आदमी पार्टी की सपोर्ट करें और आम आदमी पार्टी को ही वोट करें, क्योंकि ये कांग्रेस के ही अधिकारी, कांग्रेस के ही नेता वो से सुनी ये बातें मैं कह रहा हूँ। और कांग्रेस के नेताओं की कोई बात करेंगे, अगर किसी को कांग्रेस छोड़नी भी है और उसको राजनीति करनी तो आम आदमी पार्टी को ज्वाइन करें। तो इस प्रकार दिन प्रतिदिन एक एक घोटाला करके आम आदमी पार्टी का खुलता ही जा रहा है। आम आदमी पार्टी कभी अपनी उन शकुलों का हवाले देता है कि वर्ल्ड क्लास के शकुल दिल्ली में हमने बना दिए, और फिर विपक्ष भारतीय जनता पार्टी ऐसे शकुल निकाल के लाती, ढूंढ कर लाती जो टीन शेडों के नीचे चल रहे, उनकी पोल खुल जाती है। ऐसे मोहल्ला क्लिनिकों के बारे में आम आदमी पार्टी प्रचार प्रसार में लगी रहती है कि दुनिया की सबसे दिल्ली में बहुत अव्वल दर्जे के मोहल्ला क्लिनिक है, जहाँ पर 24 घंटे अच्छी से अच्छी दवाई, अच्छे से डॉक्टर उपलब्ध है। और जब भारतीय जनता पार्टी या विपक्ष उनकी जांच जब शुरू करता है, जब जांच पड़ताल करता है, तो वहाँ पर झाड़ जंगड़ पाए जाते हैं, वहाँ पर गधे बैठे हुए मिलते हैं उन डिस्पेंसरियों के अंदर। और यही पिछले दिनों एक PIL भी सुप्रीम कोर्ट में डली थी, उसमें भी कहा गया था कि आम आदमी पार्टी जिस प्रकार से जो फ्री की कि जो इलेक्शन से पहले जो अनाउंसमेंट किया है, ये रिश्वत है, और इस आधार पे इलेक्शन आम आदमी पार्टी का रजिस्ट्रेशन, उसकी सदस्यता खत्म कर देनी चाहिए। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सदस्यता खत्म करना हमारा काम नहीं है, इसके ऊपर संज्ञान विचार विमर्श जो भी करेंगे वो इलेक्शन कमीशन करेगा। तो अभी 57 जो ब्यूरोक्रेट्स ने जो शिकायत की इलेक्शन कमीशन को, वो इसी बात को लेकर की है कि आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने गुजरात में एक कॉन्फ्रेंस की, और उसमें खुल करके कई बार बोला है कि सरकारी कर्मचारी आम आदमी पार्टी का प्रचार प्रसार करें गुजरात के अंदर, और जब पार्टी जीत जाएगी तो जीतने के बाद में 3000 रुपये उनको फ्री में हर महीने फ्री में मिलेंगे,
सिलेंडर, गैस सिलेंडर को फ्री में मिलेगा, न जाने कितने प्रलोभन उस कॉन्फ्रेंस में केजरीवाल ने वहाँ के सरकारी कर्मचारियों को दिया। और उसी को लेकर सरकारी कर्मचारियों ने इलेक्शन कमीशन में एक शिकायत की है कि आम आदमी पार्टी की इन फ्री की चीज़ों का लालच दे करके सरकारी कर्मचारियों को मिसयूज करने के लिए अपनी पार्टी के प्रचार प्रसार में लगाने के आरोप की वजह से 57 ब्यूरोक्रेट्स ने ये आरोप लगाते हुए इलेक्शन कमीशन में शिकायत की है कि इससे आम आदमी पार्टी की सदस्यता ख़त्म की जाए, ताकि आम आदमी पार्टी को समय से समझ में आ जाए। क्योंकि बीजेपी ने सोच लिया कि गुजरात के अंदर कांग्रेस बिल्कुल ख़त्म हो गई है, क्योंकि कांग्रेस ने अंडरग्राउंड अपने आप को सिलेंडर कर दिया है और कांग्रेस ने अपने आप को पूरी तरह से आम आदमी पार्टी में गुजरात में विलय कर दिया है। और अभी जो बची है तो सिर्फ आम आदमी पार्टी बची है। मगर आम आदमी पार्टी को गुजरात का कोई भी व्यक्ति लाइक करता नहीं, सिवाय उनके जो फ्री के खाने वाले हैं, जिनको फ्री की रेवड़ियाँ चाहिए, जिनको फ्री की सब चीज़ें, गैस सिलेंडर 3000 रुपया महीना फ्री के गिफ्ट चाहिए, उनको छोड़ करके आम आदमी पार्टी को गुजरात में कोई लाइक नहीं करता है। और गुजरात से बीजेपी को हटाना मुश्किल ही नहीं, बहुत नामुमकिन है आम आदमी पार्टी के लिए। और इसलिए इलेक्शन कमीशन को जल्दी ही जल्दी आम आदमी पार्टी के ऊपर इस 57 ब्यूरोक्रेट्स की एप्लीकेशन पर संज्ञान लेना चाहिए और इस आम आदमी पार्टी की सदस्यता को रद्द कर देना चाहिए। आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे पर। जब तक लाइक करिए, शेयर करिए, डिस्क्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।